कई बार जब अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि बच्चे का पेट भरा है या फिर नहीं भरा है। तो आज मैं आपको करीब ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो पहली बार माएँ बन रही हैं उनके मन में हज़ारों तरह के सवाल होते हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ लोग बताने वाले होते हैं, कुछ लोग बताने वाले नहीं होते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सके। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो कि दिमाग में आती है आपके बच्चे की फीडिंग को लेके। जब भी अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने 9वें महीने के टाइम से ही, तो उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो उनको देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी, जब अगर आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे आपके बच्चे का जो वजन होता है, जो कि बर्थ वेट होता है, जो भी हो सकता है 2.5 किलो 3 किलो, जो भी आपके बच्चे का वजन है वो होता है, क्योंकि बच्चा आपका एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे का वजन कम होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे अंदरूनी पानी जो सूखती है तो बच्चे का वजन भी कम होता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद अगर बच्चे का वजन फिर से बढ़ना शुरू होता है, उस बर्थ वेट पे आ जाता है या उससे ज़्यादा आ जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो ठीक है, आपके बच्चे का पेट भर रहा है और बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चे का वजन भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपके क्या आपने फीडिंग कराई है, उससे कितना बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके बच्चे के दूध पीने की आवाज़। आपको सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा घुट-घुट, अगर आपको ध्यान से देखना, मतलब आप बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले रूम में आपको नहीं बैठना है, बिल्कुल शांत एकदम आपको बच्चे को एक ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पर सिर्फ मदर और बेबी हो और शांति से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। उस टाइम पे आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। अगर आपको लगेगा कि घुट-घुट जैसी आवाज़ आ रही है, बच्चा मिल्क पी रहा है, उसके जो जॉज़ हैं वो ऐसे-ऐसे सक कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा मिल्क सक कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है तो महिलाओं को क्या होता है कि उस टाइम पे उनके स्तनों में भारीपन आती है, थोड़ा उनको स्वेलनेस लगती है, उनको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि ज़्यादा भारीपन लगता है, क्योंकि उसमें मिल्क का प्रोडक्शन ऑलरेडी बन रहा होता है। और जब अगर वो बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती हैं और उस टाइम पे अगर उनके ब्रेस्ट हल्के नहीं महसूस होते हैं, लगता है कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि बच्चा अच्छे से मिल्क नहीं पिया है। अगर अच्छे से बच्चा मिल्क पिएगा तो आपके जो सीने की भारीपन है वो भी कम होती जाएगी, उससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से मिल्क पी रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की एक्टिविटी। अगर बच्चा अपनी पूरी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि वो देख रहा है या फिर अगर पलटने वाला हो गया है, चलने वाला हो गया है, तो अगर उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे की पेट भर रही है। लेकिन अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा सुस्त लग रहा है, एक्टिविटी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, वो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का पेट नहीं भरा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की स्किन को देख के आपको समझना चाहिए। जैसे कि स्किन, अगर बच्चे को आप प्रॉपर एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बच्चा अच्छी तरह से मिल्क पी रहा है, चाहे वो बॉटल फीड हो। बॉटल फीड में क्या होता है कि आप देख सकते हैं, लेकिन इस स्तनों में या फिर जो ब्रेस्ट का जो मिल्क होता है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका बच्चा पिया है या फिर नहीं पिया है। तो ऐसे केस में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे को मतलब उसकी एक अलग एनर्जी लग रही है, आपके बच्चे की स्किन काफ़ी ग्लोई लग रही है। मिल्क पीने, आप खुद से एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम अगर भोजन करते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी हमें मिलती है और हम भोजन काफ़ी देर से अगर नहीं करते हैं, उस टाइम पे आपकी क्या एनर्जी होती है। तो आपको बच्चे को देख के समझना पड़ेगा। अगर बच्चा एनर्जेटिक लग रहा है, बच्चे की स्किन थोड़ी सी खुशनुमा लग रही है, काफ़ी हेल्दी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि उसने मिल्क पिया है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चे की स्किन काफ़ी डल हो गई है, बहुत ही जैसे डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा है, जैसे कि होंठ काफ़ी सूखे-सूखे से हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा यहाँ पर ड्राई ड्राई स्किन होती है। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, अगर उसकी स्किन डिहाइड्रेटेड लग रही है, उसके होंठ फटे हुए से लग रहे हैं, स्किन डल लग रही है, इसका मतलब कि प्रॉपर मात्रा में वो मिल्क की सप्लाई नहीं ले रहा है। तो इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि बच्चे को किस तरह से अच्छी तरह से फीडिंग कराई जाए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की सुसु को लेके।
बच्चा क्या करता है कि करीब उसको आपको नोटिस करना है कि वो प्रॉपर टाइम पे टॉयलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर टॉयलेट करते हैं, तो आपको ये देखना है कि बच्चे की डायपर गीली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर बच्चा सुसु कर रहा है, दिस दैट मीन्स कि बच्चा अच्छी तरह से मिल्क ले रहा है। लेकिन इसमें भी जो 8th इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सुसु के भी कलर को आपको देख के समझ जाना चाहिए कि जो सुसु का जो कलर होता है, वो आपको अगर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, इसका मतलब कि प्रॉपर मात्रा में मिल्क का सप्लाई नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर नॉर्मल येलो है, एकदम पेल येलो है, जिसमें एकदम नॉर्मल यूरिन जा रही है, इसका मतलब कि बच्चे को अच्छी तरह से मिल्क की सप्लाई जा रही है और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। वहीं पर 9th इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे की स्टूल को लेके। बच्चे की स्टूल, आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जो उसकी पहली पॉटी होती है, जिसे हम लोग मेकोमियम बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ब्लैकिश कलर की होती है। तो ये जो ब्लैकिश कलर की जो पॉटी होती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड जब बच्चा अंदर लेता है, उसके बाद वो एक समझ सकते हैं कि एक एक्सक्रीशन हो गया, वहाँ पर वो खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चा ब्रेस्टफीडिंग में आता है, जब भी बच्चा अगर मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसकी जो पॉटी का कलर है वो नॉर्मल येलो आना शुरू होता है, जो कि नॉर्मली पॉटी का जो कलर होता है। तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से मिल्क पी रहा है या फिर नहीं पी रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है, तो आपको ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल को विजिट करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिली इच्छा है, तो आपको ट्विंस माय वर्ल्ड चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।